दोस्तों, हमने दिखाया था कि जैसे ही नामांकन प्रक्रिया खत्म हुई और स्क्रूटनी शुरू हुई तो एक के बाद एक एनडीए के प्रत्याशियों को झटका लग रहा था। एक के बाद एक उनके पर्चे खारिज हो रहे थे। यह झटका कैसे बर्दाश्त होता? तो जहां एक तरफ विपक्षी पार्टी के प्रत्याशियों का पर्चा रद्द नहीं हो पा रहा था, तो दूसरा वाला खेल शुरू कर दिया गया। जी हां, आज वही दूसरा बड़ा खेल दिखाने जा रहा हूं। खास बात इसमें यह है कि चुनाव आयोग ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। चुनाव आयोग को कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग से क्या ही उम्मीद की जाए, वो तो राजेश खन्ना की फिल्में देखने में व्यस्त नजर आते हैं, क्योंकि जब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही पुरानी फिल्मों की डायलॉग्स, इसके अलावा कुछ नहीं। अब एक ताजा खबर दिखाने जा रहा हूं। ओवैसी साहब कितनी तेज रफ्तार से अपनी पकड़ बिहार में बना रहे हैं, यह बात पच नहीं पा रही। और यही वजह है क्या जिसकी वजह से अब उनके प्रत्याशियों को गिरफ्तार कराया जा रहा है। लेकिन इस बार गिरफ्तारी कराना भारी पड़ गया, क्योंकि इस बार जो हुआ उसे देखकर पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। कैसे विपक्षी पार्टी के, चाहे वो आरजेडी को हो, चाहे वो एआईएमआईएम के हो, चाहे वो खुद भीम आर्मी या फिर यूं कहा जाए आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशियों ने गिरफ्तार कराया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा कांड बिहार के अंदर हो गया है। खबर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिहार में सत्ता से विदाई तो तय मानी जा रही है। पहले वजह सिर्फ यह थी कि तेजस्वी यादव अव्वल बने हुए थे, लेकिन तीसरा मोर्चा जैसे ही ओवैसी साहब का बना, एक संकट के बादल सबसे ज्यादा अगर किसी पर गहराए हैं तो वो बीजेपी है। उसकी पहले मैं वजह बता देता हूं। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं और आज भी बता देता हूं। ओवैसी जो है, यानी असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम कभी भी प्रचंड बहुमत की सरकार बिहार में बनाने की मूड में नहीं है, और ना ही वो टैग चाहती है कि हमारे ऊपर वोट कटुआ का लगे कि हमने वोट काटने वाली पार्टी है। वो कहीं नहीं चाहते। और तीसरा था जिसका तोड़ पहले ही उन्होंने निकाल लिया कि हमसे ये कहा ना जाए हारने के बाद कि हम बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि यही आरोप, लास्ट यही आरोप है, बीजेपी की बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी मदद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लास्ट में वही निकलता है। इसलिए उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ आरजेडी के सामने प्रस्ताव रखा। दुनिया को पता लग गया, देश को पता लग गया कि एआईएमआईएम को इंडिया गठबंधन ने अपने साथ, महागठबंधन ने अपने साथ नहीं लिया। तो तीसरी वाली बात तो खत्म। अब बची दो। पहली की वोट काटने के लिए आए तो उसके लिए उन्होंने पहले ही कर दिया क्लियर कि वोट काटना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, या तो जीते या दूसरे नंबर पर आए, और उन्हीं चुनिंदा सीटों पर उतारा। वरना चाहते तो पूरी 243 सीटों पर एआईएमआईएम अपने या फिर जो उन्होंने अपना अलायंस बनाया उनके प्रत्याशी उतर जाते, लेकिन उन्होंने सिर्फ 100 चुनिंदा सीटें ली, यानी दूसरा वाला ऑप्शन भी खत्म कर दिया। अब बचा है सिर्फ एक ऑप्शन ये कि क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। किंग मेकर वाली भूमिका में अगर असदुद्दीन ओवैसी आते हैं तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बना, उन्होंने मना कभी नहीं किया, आज भी मना नहीं किया। वो ऐसे नेता नहीं है जो कहते हैं नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद, और जैसी सत्ता करीब आती तुरंत पकड़ लेते हैं। ऐसे वाले नेता नहीं है। समझ गए होंगे मैं किसके लिए कह रहा हूं, ठीक है ना। तो असदुद्दीन ओवैसी ने समझ लिया कि हम इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन शर्त है हमारी कुछ शर्तें होंगी, लेकिन वो शर्त एनडीए के साथ पूरी नहीं हो पाएंगी जब तक बीजेपी उसमें है। यानी बीजेपी को बाहर करके तमाम बाकी बचे हुए घटक दल मिलकर असदुद्दीन ओवैसी के साथ सरकार बना सकते हैं, शर्त के साथ, जो शर्त है मुस्लिम डिप्टी सीएम। खैर, इन सब के इतर हो क्या रहा है, इसने इतनी बौखलाहट पैदा कर दी है, ये खबर निकल कर आई। पहले ये खबर देखिए। जहानाबाद में नामांकन के बाद गिरफ्तार प्रत्याशी को आया हार्ट अटैक, पटना रेफर। जी हां, कमलुद्दीन है ये, वैसे आजाद समाज पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एआईएमआईएम के प्रत्याशी ही माने जाएंगे। उनका एक अलायंस है, जैसे एनडीए कहते हैं, जैसे हम इंडिया गठबंधन कहते हैं, वैसे ही हम इसे कहेंगे। ये एआईएमआईएम के प्रत्याशी है। अब ओवैसी साहब इस पर बड़े आग बबूला हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि पूरी तन्मयता के साथ काम किया जा रहा था कि भाई हमारे वालों का तो हो रहा है पर्चा रद्द, हम तो जैसे तैसे बचा रहे हैं उनको, लेकिन उनके वालों का क्यों नहीं हो रहा? तो उनके वालों का करने के लिए क्या है? अभी जनस्वराज की तरफ से आरोप लगा, उनके एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया, यह खबर निकल कर आई। बाद में तस्वीर निकल कर आ गई धर्मेंद्र प्रधान के साथ। यानी सोचिए, ऐसे जोड़ तोड़, मतलब चुनाव तक तो पहुंचने ही मत दो, चुनाव से पहले ही जीत लो, यह स्थिति बनाई जा रही है। कैसे? पहले उनके प्रत्याशी तोड़ो, जो ना टूटे उसे अपने साथ मिला लो। ये सारे खेल नहीं है तो क्या है? जो अपने साथ मिला लिया। अब देखिए यहां पर एक खबर, जो नहीं टूटा उसे गिरफ्तार करा। अभी एक और दिखाऊंगा
एक ऐसे इंसान जिसे 2004 में उस पर एक बहुत गंभीर आरोप लगा, ये सरकार सोई रही, नीतीश कुमार सोए रहे, बीजेपी की साथ में थी, बीजेपी सोई रही, सुशील मोदी जो आज दुनिया में नहीं है उनके सामने भी मसला आया होगा तब नहीं वो जागे, ना सम्राट चौधरी जागे, ना ये तमाम बीजेपी के नेता विजय सिन्हा जागे, लेकिन अचानक से जागे जब आरजेडी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया तो गिरफ्तारी, इनको गिरफ्तार किया गया एआईएमआईएम के प्रत्याशी को, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं से है। बीजेपी जानती है कि वहां तो सिर्फ गठबंधन जीतेगा, या जीत की अगर देरी तक भी आए तो भी हम चुनाव जीतने के बावजूद भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एआईएमआईएम बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। इसलिए पहला, अगर आप सोच रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस बीजेपी के लिए राजनीतिक दुश्मन है तो गलत है, उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन एआईएमआईएम इस समय। आइए खबर देखिए। जहानाबाद में नामांकन के बाद प्रत्याशी गिरफ्तार, थाने पहुंचने के बाद आया हार्ट अटैक, सदर अस्पताल से पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। यह खबर निकल कर आई। इससे पहले देखिए ये भी एक खबर है, ओवैसी के कैंडिडेट को हार्ट अटैक आया, पीएमसीएच रेफर किया, गिरफ्तारी के बाद थाने में बिगड़ी तबीयत। ये गिरफ्तारी के वक्त की वीडियो है, जरा पहले वीडियो देखिए। ये नामांकन करने पहुंचे तो वहीं गिरफ्तार किया गया है। केस नंबर कितना था? 5425। अभी मसला बताऊंगा इनके ऊपर क्या है आरोप। काको थाने की पुलिस है, ले जा रही है इनको अपने साथ, और यहां लोकतंत्र जिंदाबाद करिए। आप क्या करेंगे? लोकतंत्र जिंदाबाद। हमें क्या बोलना है? हमें सिर्फ एक चीज बोलनी है, लोकतंत्र जिंदाबाद। मतलब ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, और ऐसे नहीं तो फिर ऐसे, तो मानोगे ही मानोगे। यही तो बात हुई। टूटोगे, साथ आओगे। अब क्या फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल अब आप समझते हैं, समझदार तो आइए, साथ आओगे, बैठोगे, चाय पानी होगा, फायदा जो शायद दे सके सरकार देती होगी, मुझे क्या पता, लेकिन फिलहाल जो आरोप लगते हैं वो आप जानते ही हैं। तो आप बैठ जाओ, हमारे साथ आओ, दगा दे दो अपनी पार्टी को। अब धमकाया है, पैसों का लालच, आई डोंट केयर, और आई डोंट नो, मैं जानता नहीं उस बारे में, लेकिन फिलहाल ये आरोप नहीं लगे अब तक। लेकिन फिर भी या तो आ जाओ, टूट जाओ, बैठ जाओ, पार्टी को गद्दारी करो, पार्टी को धोखा दे दो प्रत्याशी बनने के बाद, या फिर नहीं टूटोगे तो गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई है। इसीलिए आप देखिए, झारखंड में चुनाव थे, ईडी ने गिरफ्तार किया। झारखंड चुनाव से पहले ईडी ने जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया तो 48 घंटे तक राज्यपाल गायब रहते हैं। वही जो इस समय उपराष्ट्रपति हैं देश के, वो गायब रहते हैं, और पूरी बीजेपी का खेमा टूट पड़ता है झारखंड के अंदर कि कैसे भी विधायक तोड़ो, कैसे भी इनके विधायक तोड़ो, नहीं तोड़ पाते। इसीलिए झारखंड का परिणाम क्या आप देख लीजिए अपनी आंखों से, मशीनरी काम नहीं कर पाई इनकी। इसीलिए चुनाव में जाने से पहले, बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले भी बिहार में सरकार बनाई, परिणाम देख लीजिए, और उत्तर प्रदेश में परिणाम देख लीजिए, अंतर देखिए। ठीक है, झारखंड में परिणाम देख लिए, अंतर देखिए। अंतर यही, एक और मसला है इनका, इनके साथ एक और दिक्कत है कि अब ये बिहार में आ तो गए, बिहार में खेल कर दिया इनने, अब ये बिहार में कर क्या रहे, साथ आओगे तो ठीक, वरना ऐसा होगा। अब देखिए दो प्रत्याशी, बिहार चुनाव 2025, आरजेडी के प्रत्याशी के बाद ओवैसी का कैंडिडेट गिरफ्तार, आया हार्ट अटैक तो भेजे गए अस्पताल। आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ क्या किया, पहले तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है, रोहतास में आरजेडी प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को गिरफ्तार किया। सासाराम से आरजेडी ने सत्येंद्र शाह को टिकट दिया था। पुलिस ने उन्हें झारखंड के गढ़वा में हुई डकैती के पुराने मामले में गिरफ्तार किया, और मामला कितना पुराना, 2004 का, 2004 का यह मामला है। अब जाकर गिरफ्तार किया है सत्येंद्र शाह को, यानी कि अब तक ये पुलिस सो रही थी, गिरफ्तार नहीं कर पाई। सवाल तो उठेंगे ना। इनके अलावा देखिए ये खबर निकल कर आई, जहानाबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रत्याशी को गिरफ्तार किया, जिनका नाम कलामुद्दीन है। उन पर फायरिंग का केस चल रहा था और इस मामले में फरार चल रहे, फरार चले, सब कुछ जानकारी मिल जाती है, फरार थे, ये वो थे। जितने इनके भी अपने प्रत्याशी हैं जो आपराधिक मामले उन्होंने अपने लिखे हैं, उसके आधार पर किसी की गिरफ्तारी नहीं। गिरफ्तारी किसकी? विपक्ष की। कितनी बौखलाहट है। नमस्कार।